नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक गन हाउस पर आया हुआ हूँ और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू 315 राइफल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिचुरापल्ली की है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जिसमें वुडन स्टॉक लगा हुआ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में भी पन्नी से निकाली है। और ये इसका नंबर वगैरह है, ये देखिए लिखा भी हुआ है OFT ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिचिनापल्ली 2019 मॉडल स्पोर्टिंग राइफल। तो ये नए मॉडल की राइफल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग तरह की फ्रंट साइड दी गई है जो ओल्ड राइफल्स में नहीं होती थी। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए, ये एक नए प्रकार की इसमें फ्रंट साइड दी गई है, जिससे एम लगना और भी आसान हो गया है। और इसके अलावा इसमें ये दो अलग साइडें दी गई हैं, जिसमें आप डिस्टेंस के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए पत्ती ऊपर उड़ जाती है और इसकी मैक्सिमम रेंज वैसे कंपनी 275 मीटर बताती है, लेकिन वास्तव में बड़े आराम से 350 से 400 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है एक्सपीरियंस के अनुसार। और इसमें 8x50 मैनलीचर, जिसको 8 mm या 315 बोर भी बोल देते हैं, वो कारतूस लगता है। इसमें बॉक्स मैगजीन होती है। दोस्तों यह राइफ़ल सेम 303 के डिज़ाइन से ली गई है। ये पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब 303 राइफ़ल बनती थी पुलिस और आर्मी के लिए उस समय, तब उन्होंने सिविल वेपन्स में एक नया विकल्प निकाला राइफ़ल के लिए जो NP बोर हो। तो उन्होंने 8x50 मैनलीचर कारतूस को चुना, जो 244 ग्रेन का होता है, काफ़ी हैवी कार्ट्रेज। मैं भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। कंपनी के अनुसार इसमें 5 राउंड डाले जा सकते हैं। 5 राउंड की बॉक्स मैगजीन है, लेकिन इसमें बड़े आराम से सात आ सकते हैं और एक आप चैम्बर में भी डाल सकते हैं। और यह इसका बोल्ट है और इसके ये इसका एक सेफ्टी बटन है। जब अगर आप इसे पीछे कर दें तो राइफल लॉक हो जाएगी और आप इसे कॉक करके भी रख सकते हैं चैम्बर में कोई डाल के, तो बिल्कुल भी इसका ट्रिगर लॉक हो जाएगा, फायर नहीं होगी। तो अभी इसके मैं आपको विशेषताओं के बारे में भी बताता हूँ। ये देखिए एक बार इसका पूरा लुक देख लीजिए। 315 के आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। 315 बोर का बैरल लगभग 25.19 इंच होता है, पूरा 25 इंच। और राइफल का वजन बिना मैगजीन के 3.34 kg होता है, यानी 3 किलो 340 ग्राम इसका बिना मैगजीन के वजन है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, टेक्निकल चीज़, ये आप देख रहे हैं बैरल के पास ये इसमें 2 छेद दिए हुए हैं। जब कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है, तब एक्स्ट्रा प्रेशर से जो झटका होता है वो गैस का प्रेशर इन 2 छेद से रिलीज हो जाता है। कई बार स्पीड लोड हो जाता है। मान लिया कोई पुराना कारतूस चलाया, वो बैरल में फंसा रह गया, स्पीड लोड हो गया, तब ऐसी स्थिति में ये 2 छेद काम करते हैं। यहाँ से गैस रिलीज हो जाती है और राइफल चलाने वाला सुरक्षित रहता है। नहीं तो स्पीड लोड में आप जान को भी खतरा हो सकता है दोस्तों। तो बहुत एक तरीके से सेफ्टी वाल्व है जो इसमें दिया गया है। ये इसकी टेक्निकल चीज़ है जो शायद ही आपको किसी ने बताई है वीडियो में। ये आप देख सकते हैं राइफल का चैम्बर है और ये आप देख लें वुडन स्टॉक है। इसमें आप जो है टेलीस्कोप भी लगवा सकते हैं, रेल माउंट लगवा करके। मेरे हिसाब से 315 राइफल आदर्श इंडियन राइफल है, क्योंकि 3006 एक टिपिकल राइफल है जिसमें तरह तरह के कारतूस आते हैं। ये एक आदर्श राइफल है जो होम डिफेंस और पर्सनल डिफेंस में भी बहुत कारगर है, क्योंकि दोस्तों राइफल की रेंज 300 से 400 मीटर होती है कम से कम। अब आप शहरी इलाके में रह रहे हैं या ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी पर्याप्त रेंज है। और होम डिफेंस में इंडियन कंडीशन में एक आदर्श राइफल है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और बिकने वाली राइफल भारत में। बहुत ही उम्दा राइफल दोस्तों। ये इसकी मैगजीन डिटैचेबल मैगजीन होती है, जिसमें बड़े आराम से आप 5 से 7 राउंड डाल सकते हैं। वैसे 5 से ज़्यादा राउंड डालने नहीं चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग बैठ जाता है। पहली जो 303 की राइफल आती थी उसमें लीफ स्प्रिंग आता था, जिसे डब्ल्यू स्प्रिंग भी बोल देते थे। आज भी लोग वो स्प्रिंग पसंद करते हैं। इससे काफ़ी स्मूथ मैगजीन हो जाती है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 315 में हमेशा मैगजीन का ही फॉल्ट आता है, जिसकी वजह से कार्ट्रिज जैमिंग की समस्या आती है। अब आपको मैं इसकी एक
डेमो दिखाता हूँ मैगजीन में कारतूस कैसे कैसे डालने हैं। दोस्तों ये 315 का कारतूस है, 244 ग्रेन का। आप देख सकते हैं, इसको सेमी जैकेटेड सॉफ्ट पॉइंट बोलते हैं। ये जैकेट हो गई और ये आगे से सॉफ्ट लेड हो गया। ये टारगेट पे एक्सपेंड कर जाता है बहुत ज़्यादा। और मेरे अनुभव के अनुसार दोस्तों ये बहुत किलर राउंड है। मैं 3006 और इसका दोनों का कई बार पेनिट्रेशन कर चुका हूँ। जो डैमेज 315 करती है वो 3006 बिल्कुल नहीं कर सकती। लिविंग टारगेट पर 315 बहुत ज़्यादा डेडली है। और एक्सपेंशन में भी इसका एक्सपेंशन 3006 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉफ्ट पॉइंट है और 244 ग्रेन की हैवी बुलेट है। दोस्तों मेनली ये हंटिंग राइफल थी। जब भारत में हंटिंग लीगल थी तो हंटिंग पर्पज से ये राइफल बनाई गई थी। आज भी वन विभाग के शिकारी जो होते हैं वो 315 बोर ही इस्तेमाल करते हैं गुलदार के शिकार वगैरह में। तो दोस्तों ये इसकी मैगजीन होती है। इसको बोलते हैं छोटी मेहराब और इसको बोलते हैं बड़ी मेहराब। और मैगजीन डालने का क्या तरीका है, मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो सकता है सही से ना डाल पाऊँ। पहले आप छोटी मेहराब को इस प्रकार लगाएं और फिर बड़ी मेहराब पीछे से कर दें ये मैगजीन, और आगे से ये पुश कर दें, मैगजीन आपकी लग जाएगी। फिर आप इसी प्रकार इसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी मैगजीन घुसाएं छोटी मेहराब की तरफ से घुसाएं और ये मैगजीन इसमें आ गई। और ये इसका मैगजीन रिलीज बटन है, इसको पुश करके आप मैगजीन निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसमें कार्ट्रिज डाल करके दिखाता हूँ। कार्ट्रिज का भी डालने का एक इसमें टेक्निक होती है, क्योंकि ये रिम्ड कारतूस है। ये देखिए, हमेशा कारतूस हमें इस प्रकार फीड करना है। जैसे ये पहले एक कारतूस डाला और फिर हमें ध्यान ये देना है कि इस कारतूस की रिम इसको आपस में लॉक ना करें, नहीं तो राइफल जैम हो जाएगी। इस रिम के आगे फिर हमें दूसरा कारतूस लगाना है, जिससे जैमिंग की प्रॉब्लम ना आए। ऊपर से आप प्रेस कर दें और हल्का सा पीछे कर दें। अब देखिए आप, ये वाली रिम आगे हो गई, वो पीछे हो गई। ठीक इसी प्रकार हमें इस रिम से आगे ये तीसरे कार्ट्रिज की रिम लेनी है और फिर इसी प्रकार ये चौथा कारतूस हमने इसी हिसाब से लगा दिया। एक रिम आगे एक रिम पीछे, फिर पांचवा कारतूस। ये देखिए, ये इसमें मैगजीन में कारतूस डालने का तरीका है। और हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखें, अगर हमें राइफल इस्तेमाल नहीं करनी है तो बिना मतलब इसमें कार्ट्रिज डाल के ना रखें, क्योंकि लंबे समय तक कार्ट्रिज बड़े रहने के कारण इनके जो ये राइफल के आगे के दांत हैं ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जिससे एक साथ दो कारतूस बाहर इजेक्ट होने की समस्या आ जाती है और कार्ट्रिज फीडिंग में दिक्कत आती है, जैमिंग हो जाती है। तो अगर आपको राइफल इस्तेमाल नहीं करनी तो बिना मतलब आप इसमें कारतूस डालें मत। और ये देखिए दोस्तों, इसको निकालने का तरीका, इसको आप इसी प्रकार आगे से पुश कर दें अगर निकालना हो। ये निकल गई। ये पीछे से आप पुश करते जाएं तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, इसको आगे से आप पुश कर दें, ये आराम से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये आराम से निकल गए, क्योंकि ये अभी राइफल बिल्कुल नहीं है, ब्रांड न्यू है, इस वजह से इसका स्प्रिंग थोड़ा हार्ड है। तो चलिए अब इसके बोल्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये इसका बोल्ट होता है। जब भी हमें बोल्ट निकालना हो तो आप इसको ऐसे करें और ये देखते हैं यहाँ इसका एक लॉक होता है, इस लॉक को आप ऊपर उठा दें, ये आपकी बोल्ट बाहर आ गया। देखिए दोस्तों, ये इसका एक्सट्रैक्टर होता है जो राउंड को ऐसा पकड़ लेता है और जब राइफल फायर हो जाती है तो ये खींच करके निकाल देता है। बहुत से लोग इसको इजेक्टर ही बोल देते हैं, लेकिन इसका सही नाम एक्सट्रैक्टर है। और ये इसकी फायरिंग पिन है, पीछे इसका हैमर है। दोस्तों बोल्ट इसका सेम टू सेम 303 राइफल जैसा है और 303 का बोल्ट और मैगजीन इस राइफल में लग सकती है, बिल्कुल सेम टू सेम, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हमें बोल्ट को खोलना हो तो आप इस ऐसे घुमा करके इसे खोल सकते हैं, लेकिन हमें इसको भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए इसकी फायरिंग पिन दिख रही है। जब भी हमें ऑयलिंग करनी हो तो हम ऑयल यहाँ से और इस छेक से डाल सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ से भी ऑयलिंग कर सकते हैं जिससे स्मूथ रहे।
अब देखिए दोस्तों अंदर से राइफल का व्यू थोड़ा, ये देखिए दोस्तों, ये आप राइफल का चैम्बर देखिए। इसमें 6 कट ग्रूव्स होते हैं दोस्तों। पुरानी राइफल में 5 कट ग्रूव्स होते थे। और ये आप देख सकते हैं, ये इसका ट्रिगर, और ये ट्रिगर है दोस्तों, एक तरीके से ट्रिगर और हैमर को रिलीज करने वाला लीवर। जब आप ट्रिगर पुल करते हैं तो ये चीज़ नीचे हो जाती है और ये हैमर रिलीज हो जाता है और कारतूस को फायरिंग पिन हिट कर देती है। ये इसका एक बात दोबारा बता देता हूँ, सेफ्टी लॉक है, आप पीछे कर दें तो राइफल लॉक हो जाती है, ये इसकी विशेषता है। और दोस्तों बैरल देखिए, आप बैरल की एक पहचान बताऊँ, हमेशा आप कभी पुरानी राइफल लें तो गोली आगे से घुसा कर देखें। ये देखिए गोली यहीं यहीं जाम हो जाएगी। जो राइफल पुरानी होती हैं उनमें गोली घिस जाती हैं तो उसमें आगे से गोली पूरी चली जाती है। जिनके ग्रूव घिसे हुए होते हैं उससे जो है एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ता है और पेनिट्रेशन पे भी। हमेशा कभी पुरानी राइफल लें तो आगे से घुसा करके देखें ज़रूर। जो जिसमें गोली पूरी पास हो जाए तो उसके ग्रूव घिस जाते हैं। ये बैरल की पहचान है। और अब मैं इसको बोल्ट को आपको लगा करके दिखाता हूँ, बोल्ट लगाने का क्या तरीका है। दोस्तों अब देखिए, इसका हम बोल्ट वापस लगा रहे हैं, इसका तरीका बता रहा हूँ। हमने ये बोल्ट इसमें से घुसाया आगे और प्रेस किया और ये लॉक हमने वापस लगा दिया। ये अभी ये बोल्ट लॉक हो गया। अगर हमें राइफल जो है कॉक नहीं करनी है तो ये आप ट्रिगर दबाइए और आराम से जो है राइफल आप बंद कर दीजिए। और अगर राइफल कॉक करनी है, ये हमें फायरिंग करनी है, तो बोल्ट खींचिए और आप इसको लगाइए। ये देखिए, ये राइफल कॉक होगी। कॉक राइफल की ये पहचान है, ये हैमर बाहर आ जाएगा और इसको हम पीछे खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक इसके बारे में एक और विशेष बात बताऊंगा आपको मैं। इसमें फुल कॉक और हाफ कॉक का ऑप्शन होता है। ये हमने फायर कर दी और अगर हम इस चीज़ को खींच देते हैं तो ये हाफ कॉक हो जाती है, थोड़ी टाइट है। और वो भी हाफ कॉक होने के बाद ये सेफ्टी मोड में चली जाती है और राइफल जैम हो जाती है। और अब आपको मैं इसका सेफ्टी ऑप्शन दिखाता हूँ दोबारा से। ये आपने राइफल कॉक करी, ये सेफ्टी लगा दी, ये देखिए, आप पे कितना भी ट्रिगर दबा लें ये फायर नहीं होगी। और हमने सेफ्टी ऑफ करी, ये फायर। तो दोस्तों मैं इसको हाफ कॉक का ऑप्शन आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत टाइट है, बिल्कुल नई राइफल होने के कारण अगर आप इसे खींच दें तो ये हाफ कॉक हो जाती है। उसी स्थिति में राइफल लॉक हो जाती है, तब आपको पूरा ये पीछे पुल करना पड़ता है, तब जो है ये रिलीज होती है। अब दोस्तों मैं इसके बारे में कुछ और बात आपको बताऊंगा। चलाने का तरीका है, एक्सट्रैक्ट और इजेक्ट करने का तरीका। ये राइफल में हम दिखा रहे हैं कि राउंड कैसे एक्सट्रैक्ट और इजेक्ट होते हैं। ये देखिए दोस्तों, कारतूस इसमें डालने का तरीका। ये कारतूस में पहले ही चैम्बर में आ गया है और इसको बोल्ट पीछे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। ये एक, और ये देखिए, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा राउंड एक्सट्रैक्ट और इजेक्ट हो गया है। ये नीचे गिर गए हैं। दोस्तों कुछ और तकनीकी बातें आपको मैं 315 बोर के बारे में बताता हूँ। इसकी मज़ल वेलोसिटी 2050 फीट पर सेकंड होती है और मज़ल एनर्जी लगभग 2250 फुट पाउंड होती है। दोस्तों 315 कारतूस का इस्तेमाल वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में भी हुआ है, और जिसको ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गारिया ने अपने वार में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है, ये मैन लीचर M90 और M95 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। जो उसकी सबसे पहले राइफ़ल थी मेन लीचर M90 और M95 थी। यह पहले एक सेमी स्मोकलेस कारतूस हुआ करता था जिसमें ब्लैक पाउडर और स्मोकलेस होता था, लेकिन अब कम्प्लीटली स्मोकलेस आ रहा है। धन्यवाद। तो 315 बोर राइफल की मैं आपको सफाई के बारे में बताऊं, क्योंकि 315 बोर की बैरल जो है क्रोम नहीं होती। अब नए मॉडल में शायद आने लगी हो, देख करके पता चलेगा। मैं भी देखूंगा टॉर्च मार करके। 315 एक ऐसी राइफल है जिसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। जब आपने इसमें फायर करते हैं तो फायर करने के तुरंत बाद इसमें आप फुल थ्रू मार दीजिए, या कपड़े से ब्रश ला करके आप ये साफ़ कर सकते हैं, जिससे जो है राइफल में जमा बारूद ग्रूव्स के बीच में जो जमा हो जाता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए।
और बरसात के मौसम में खासकर आप राइफल के मुंह के आगे आप एक रुई का कपड़ा या कुछ ऐसी चीज़ ला के रखें जिसमें इसमें मॉइस्चर ना जाए और ये बिल्कुल क्लियर रहे। ये इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। और राइफ़ल दोस्तों एक ऐसा वेपन है जिसको फायर करने से पहले और फायर करने के बाद बैरल में जांच करना और साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बैरल में कोई कपड़ा फंसा हो, कोई रुई का टुकड़ा फंसा हो, तो ऐसे में बैरल फट सकती है। तो हमेशा राइफ़ल फायर करने से पहले और फायर करने के बाद एक बार इसमें पुल थ्रू ब्रश ज़रूर मारें। उसका क्या तरीका है, आप पहले WD-40 ऑयल या कोई भी ऑयल डालें, गन ऑयल, और आगे से ब्रश डाल करके निकाल दें और फिर कपड़े की चिंदी लगा करके इसमें साफ़ कर दें, तो बिल्कुल आपकी राइफ़ल साफ़ हो जाएगी, चमक जाएगी। तो दोस्तों मेरा ये बनाया हुआ रिव्यू आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।